अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा। जैसा कि आपको पता है हम लोग 9th क्लास की मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। सो आज जो है हमारी डिस्कशन होगी यूनिट नंबर 13 के ऊपर। इसके ऊपर एक वीडियो जो है मैंने पहले डाल दी है। उस एक वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपके यूनिट नंबर 13 को आप जो है स्किंटों में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फौरी जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। सो प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली ये हमारे पास जो है इसको उर्दू में कहते हैं एहतमाल। किसी भी चीज़ के चांसेस को फाइंड करना जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो इसमें हमारे पास जो है तीन चीज़ें निकल के आती थी। एक एक्सपेरिमेंट से आगे दो चीज़ें निकलती थी, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। उसके ऊपर डिटेल डिस्कस हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें। सो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। सो आप जो है उन तमाम चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आउटकम्स जब हम सिक्का उछालते हैं तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं उसको हम आउटकम्स बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। सैम्पल स्पेस वो होता है कि इस चीज़ के कुल नतायज जो होते हैं उसको। और इवेंट जो है हमारे पास जो गाय बगाए जो काम हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है, किसी तजर्बात के नतायज का सेट को हम लोग जो है इवेंट ही कह रहे होते हैं। तो अब जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं हम इसके। सो एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है कि अरशद ने एक डाइस फेंका है, उसके ऊपर LMNOPU वगैरह लिखा हुआ है। सो उस पे सही अदाद आने का एहतमाल क्या होगा, मतलब कि वॉवल्स नहीं, कॉन्सोनेंट जो हैं वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें, सो इसलिए मैंने जो है पहले से ही जो है क्वेश्चंस को लिख लिया है आपको समझाने के लिए। कुछ कंप्लीट लिखे हैं, कुछ हाफ लिखे हैं। सो ये साथ साथ इंशाल्लाह हमारी जो चीज़ें चलती रहेंगी। सो बहरहाल अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले तो सिक्का उछाला है, तो उसका जो सैम्पल स्पेस है मतलब उसके कुल नतायज क्या हो सकते हैं। सो एल भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। सो कुल मिला के इनको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 टोटल नतायज हो सकते हैं। तो टोटल नतायज को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, जिसको हम लिखते हैं एन एस से, तो वो आ गया हमारे पास 6। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या आए जी, हमारे पास आए कॉन्सोनेंट, मतलब सही अदाद आए। सो कॉन्सोनेंट कौन से हैं, सो हमने सबसे पहले तो लेट कर लेना है। इवेंट हमारा ए है, ए के इक्वल आ गया। अब इसमें से वॉवल्स को निकाल दो, तो इसमें से ओ भी निकल जाएगा, यू भी निकल जाएगा, क्या बचेगा LMNP। इनको काउंट करोगे तो ये कितने हैं हमारे पास बेटा, ये हैं हमारे पास 4। सो इवेंट हो गया हमारे पास 4। उसके बाद हमने जस्ट फॉर्मूला लगाना है, इवेंट ओवर सैम्पल स्पेस। सो हमारे पास इवेंट कितने हैं जी, 4 है, सैम्पल स्पेस 6 है। सो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6 जो है इसको आप कट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। सो 2 और 3 हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं फिर उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी। अब अगला क्वेश्चन है कि शाजिया ने डाइस का जोड़ा फेंका है। जोड़ा फेंकने के बाद उसके ऊपर जो है ये प्रॉबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि नुकात का मजमूआ कम अज़ कम 4 हो और दरमियान में 5 से 10 के दरमियान में हो, दो नुकात का फ़र्क 5 4 वगैरह हो, तो इसके रेलिवेंट है। सो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी बिल्कुल आसान सा काम है। अब जी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि सैम्पल स्पेस आपका क्या होगा। ठीक है, सो अब उसने जो है दो डाइसिस को फेंका है। सो दो डाइसिस जो फेंकी हैं, पहले पार्ट में हमने बताना है कि उनका सम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 4 होना चाहिए। सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना लेंगे। अब सैम्पल स्पेस बनाने के लिए क्या लिखना है आपने, पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है। इस तरह से पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 अगले पे 3 आ सकता है। ठीक है, सो पहले 1 1 लिखें, उसके साथ गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही फिर 2 2 2 फिर 1 2 3 6 उसके साथ। सो इस तरह 3 1 3 2 3 3 3 4, इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4, इसी तरह से हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा। इन सब को काउंट कर लें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को 6 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 36। सो सैम्पल स्पेस आ गया हमारे पास 36। अब जो है हमने बताना है कि इसका जो सम है एटलीस्ट 4 होना चाहिए, मतलब कम अज़ कम 4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है जितना मर्जी हो जाए। ठीक है, सो एन जी, तो जस्ट अगर हम देखें कि सम एटलीस्ट 4 होना चाहिए, कम अज़ कम 4, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे काउंट कर लेते हैं जिनमें सम जो है 4 नहीं होता। 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, और 2 और 1 3 होते हैं। सो 36 में से जस्ट ये 3 नतायज ऐसे हैं जिनमें सम जो है 4 नहीं आ रहा,
बाकी सब में 4 आ रहा है, ये 4 से ज़्यादा आ रहा है। सो 36 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 33। सो इवेंट आ गया हमारे पास 33। सो फार्मूला लगाएंगे पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए हमारे पास 33 है, एन एस हमारे पास 36 है। इसको कट कर देंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। सो 11 ओवर 12 जो है हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट काम क्या कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5 to 10, मतलब कि दोनों को ज़रब करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 5 से 10 के दरमियान में होना चाहिए। एक्चुअली में जो आंसर दिया हुआ है बिटवीन का मकसद ये है कि फ्रॉम 5 से लेके 10 तक। सो ये बुक की मिस्टेक हो सकती है, पीछे जो आंसर है वो फ्रॉम से, मतलब 5 से लेके 10 तक जो है वो सम आ जाए तो वो हमने जी काउंट कर लें। तो इसमें हमारे पास इवेंट हमने क्या ऐड किया हुआ है जी, बी। सो एन बी लिखेंगे सिंपल हम लोग। अब इस नतायज में से, टोटल नतायज में से हमने वो देखने जिनका सम करें तो 5 से लेके 10 तक आए, ठीक है। सो हम उसको देख लेते हैं, जैसे 5 1 ज़ार 5 एक हो गया, 6 1 ज़ार 6 दो हो गए, और उसके बाद 2 3 ज़ार 6 यहाँ पे लिख लें तो रफ पेज पे ज़रा मैं पकड़ता हूँ, उसके ऊपर लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना होता है जी, 5 भी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 1 और 6 को कर लेते हैं, उसके बाद 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 12 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 3 1 ज़ार 3 कम हो जाएगा, उसके बाद 3 2, उसके बाद 3 3, 3 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 2, 4 3 ज़ार 12 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। नीचे आ जाएँ तो 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, ऐसे ही नीचे देखें तो 6 1 ज़ार 6। सो अब इन टोटल नताइज को हम लोग जो है काउंट कर लेते हैं तो ये हमारा इवेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कि 11 ऐसे नताइज होंगे जहाँ पे उनका प्रोडक्ट जो है 5 से लेके 10 तक होगा। सो हमारे पास ये आ गया जी 11। फॉर्मूला आपको पता ही है। अब आपके पास इवेंट क्या है, बी, तो वो हमारे पास आ जाएगा एन बी ओवर एन एस। एन बी कितना है जी हमारे पास, एन बी है आपके पास जी 11, एन एस कितना सैम्पल स्पेस वो है 36। सो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो इसमें कह रहा है जी डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4, मतलब कि दोनों डॉट्स को अगर प्लस माइनस करें तो आंसर कितना आना चाहिए जी, 6 हमारे पास 4 आना चाहिए, ठीक है। अब उसको भी काउंट कर लेते हैं, जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 4, 1 और 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 4 ही होता है, ठीक है। 6 2 2 6, ठीक है, और 5 1 भी हो जाएगा। फिर इसके अलावा कोई ऐसा है जिसको माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाए। सो मुझे तो और कोई नज़र नहीं आ रहा। सो 1 में से 4 5 गए तो 4 होता है, 5 में से 1 4 होता है, 6 में से 2 4, 2 में से 6 तो ये भी 4 ही होता है। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास जो इसमें इवेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 4। सो सिंपल जो है यहाँ पे अब हमने सी लेट किया इवेंट, तो एन सी लिखें, कितना आएगा जी 4। अब फॉर्मूला सिंपल आपने बेटा लिखना है, ठीक है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, पी सी आएगा अब, ठीक है, क्योंकि इवेंट हमने सी लेट किया हुआ है। सो एन सी ओवर एन एस। सो इसमें जो है हम लोग कीमतें पुट कर देंगे। अच्छा वो मैं रफ में काम कर रहा था, आप सवाल के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। 4 ओवर 36 कट कर लो, 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36। सो 1 ओवर 9 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइट, मतलब पहले वाले डाइस के ऊपर 5 होना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा सेकंड वन है उसके ऊपर एटलीस्ट 4 होना चाहिए, मतलब कम से कम 4 उससे ज़्यादा मर्जी हो जाए, कम से कम 5 उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। सो 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा, मतलब पहले पे 5 अगले पे 4, और इसी तरह से पहले पे 5 अगले पे 4, मतलब पहले पे एटलीस्ट 5 आ रहा है। 5 या 5 से ज़्यादा कितने, ये 5 5 है, 5 है उससे 6 होगा, 4 कम से कम 4 उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, तो एक 4 होगा, फिर 5 फिर 6 फिर 4 फिर 5 6। तो ये हमारे पास टोटल काउंट कर लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास इवेंट इसका जो बना वो हमने लेट किया हुआ है जी अब डी। सो एन डी बना 6, ठीक है।
सो फॉर्मूला लगाएं हमारे पास पी डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस। एन डी कितना है हमारे पास जी 6 है, एन एस कितना है जी 36 है। इसको कट कर लेंगे, 6 1 ज़र 6 और 6 6 ज़र 36। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1/6। आई होप सो कि आसान है, सिर्फ आपने वो सैम्पल स्पेस बना लिया तो बस उसमें से ढूंढ के बस आपने इवेंट को डिस्क्राइब करना है, बाकी ईजी है, बिल्कुल बच्चों वाली गेम चलती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारे पास गालिबन इसके सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं जी, खत्म हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है जी लफ्ज़ मैथमेटिक्स है। ठीक है, और लफ्ज़ मैथमेटिक्स को हमने रैंडमली कहीं पे फेंक देना है, और अब हम इसमें से रैंडमली किसी चीज़ को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद बताना है कि मतलब लाइक ऐसे समझ लो, इन सारे स्पेलिंग्स को एक जो है किसी कार्ड के ऊपर रखा, उस कार्ड को मिक्स कर दिया। अब रैंडमली आपने को कार्ड पकड़ना है और वो कार्ड जो है वो वोवल का आए ये बताना है, कॉन्सोनेंट का आए ये बताना है, ई हो ये बताना है, ए आए ये बताना है। तो बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई की तरह गेम है। सबसे पहले तो टोटली स्पेलिंग्स कितने हैं, तो ये 11 हैं, तो सैम्पल स्पेस आपके पास सिंपल 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे वो कह रहा है जी वोवल्स ही आए। सो अब यहाँ पे इवेंट को लेट कर लो ई। अब इसके अंदर से वोवल्स को लिखते हैं ज़रा, हमारे पास कौन कौन से, ए है हमारे पास, ई है हमारे पास, और फिर ए है तो उसको भी लिखो, फिर दोबारा ए को, फिर हमारे पास आई है। सो कुल मिला के हमारे पास ये वाले इसमें वोवल्स हैं, ए ई ए आई। सो ये हमारे पास इसमें क्या है जी वोवल्स हैं। ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास एन ई आएगा, कितने हैं ये जी 4 हैं। फॉर्मूला तो आपको अब अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इतने सवालों में कर चुके हैं। पी ई इज इक्वल टू एन ई ओवर हो जाएगा हमारे पास एन एस। अब एन ई जो है हमारे पास वो कितना है जी 4, और एन एस कितना है जी 11। तो यही तो हमारा आंसर है, बात खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमने बताना है। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे वो भी काउंट कर लेंगे। इसको ई लेट किया था, अब इसको ए लेट कर लो। अब इसके अलावा लिख लो ए ई आई के अलावा, तो एम आएगा, टी आ सकता है, एच आ सकता है, फिर एम आ सकता है, फिर टी आ सकता है, फिर आई आ सकता है, फिर सी आ सकता है, और फिर एस आ सकता है। आई क्यों आएगा, आई को तो गायब करो भाई, ये जो है वोवल में होता है, कॉन्सोनेंट में नहीं होता। ठीक है, अब जो है उन चार को निकाल दें, सीधे सीधे सात ही बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो एन ए हमारे पास कितना आ गया जी, हमारे पास आ गया बेटा एन ए हमारे पास आ गया कितना 7 आ गया। सो फॉर्मूला लगाएं, बिल्कुल ईजी। अब तो पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। सो आंसर आपके पास कितना निकल के आया, आंसर आपके पास निकल के आएगा हमारे पास 7/11। सो कॉन्सोनेंट की भी अब आ गई हमारे पास। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इवेंट आप लेट कर लें उसको बी। सो अब उसने कहा जी ई आना चाहिए, तो ई इसमें कितने आए हुए हैं ज़रा देखो, तो ई तो जस्ट 1 है, ई क्या हमारे पास जस्ट 1 है। सो इवेंट कितना आ गया जी हमारे पास इसका जी एन बी हमारे पास आ गया 1। फॉर्मूला लगाओगे पी बी एन बी ओवर एन एस, मतलब कि 1/NS कितना हमारे पास 11 था। अब उसके बाद एन ए होना चाहिए। ठीक है, अब ए काउंट करने आपने कितने हैं, सो इतना तो अच्छा मैं है उन्हीं के सारे मैं कर दूंगा, तो कुछ यार आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। सो ये वाला आपने खुद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है नेक्स्ट में हमसे उसने डिमांड कर दी है कि एम नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। ठीक है, एम नहीं होना चाहिए, तो ए बी सी इसको डी लेट कर लो आप इवेंट को, एम ना हो। ठीक है, सामने रखते हैं इसको तो फिर आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। एम ना हो के बगैर स्पेलिंग ज़रा देख लो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ए आ रहा है, टी आ रहा है, एच आ रहा है, ई आ रहा है, एम को निकाल दो फिर ए आएगा, फिर टी आ रहा है, आई सी एस, मतलब कि 2 निकाल दो, बाकी कितने बचेंगे जल्दी बताएं जी। बाकी बचेंगे हमारे पास 9। और फार्मूला तो आपको आता ही होगा, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए, रटना चाहिए कि नहीं रटना चाहिए। सो पी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन डी ओवर एन एस, तो 9/10
11, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं जी टी ना हो, टी कितने हैं, अगेन 2 हैं, निकाल दो तो 9/11 आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी आपके ही जिम्मे है, ठीक है, ये आपने करना है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब जो है क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि असलम ने एक डाइस फेंकी है, ठीक है, एक डाइस है, लूडो का दाना फेंका है। सो उसमें 3 और 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और 3 और 4 ना आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले देखो बेटा, लूडो के दाने को फेंकेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, उसमें बेटा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। सबको अगर आप काउंट कर लें तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा उसका 6। सो अब हमने फाइंड करना है जी हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 और 4 आना चाहिए। तो आप लिखेंगे लेट बी द इवेंट फॉर गेटिंग 3 और 4। 3 और 4 हासिल करने का जो एहतमाल है वो कितनी दफ़ा आए हुए हैं, 3 और 4 सिर्फ 2 दफ़ा आए हुए हैं। सो आपके पास जो आपका यहाँ से इवेंट निकल के आएगा एन ए, तो कितने निकल के आएंगे जी, 2 निकल के आएंगे। फॉर्मूला लगाओ बेटा, पी ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एन ए ओवर एन एस। कीमत पुट करो कितनी है, 2, एन एस कितना है जी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर कितना है हमारे पास 1/3, ठीक है। सो अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या डिमांड हमसे कर रहा है जी, उसमें डिमांड उसने हमसे ये कर दी है कि अब 3 और 4 ना हो। सो उसके लिए इवेंट आपने लेट कर लिया बी, तो सिंपल लिखेंगे हम एन बी। 3 और 4 ना हो तो क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो काउंट करें, 1 2 3 4, 4 नतीजे हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, ठीक है। सो बेटा कीमतें पुट कर देंगे इसमें, एन बी कितना है हमारे पास 4 है, एन एस कितना था 6 था, 2 2 4, 2 3 6। सो आया कितना है हमारे पास 2/3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि हादी है गालबन, हाँ अब्दुल हादी ने कार्ड्स लिए, टोटल 30 कार्ड्स लिए। उन कार्ड्स के ऊपर जो है उसने कुछ नंबर्स लिखे हैं, लाइक नंबर लिख दिए 1 से लेके 30 तक। सो सैम्पल स्पेस कितना बन गया जी, 30 बन गया। अब वो कह रहा है जी आप ये बताओ कि नंबर जो है वो 25 ही है। लिखें लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, फॉर गेटिंग ए। हमने लेट कर लिया जी ए जो है वो इवेंट है, बी द इवेंट, इवेंट तो लिखा ही नहीं मैंने, इवेंट 25 हासिल करने के लिए। अब 1 से लेके 30 तक हमने कार्ड्स पे तरतीब दी हुई है। 25 कितनी दफ़ा आया, जस्ट 1 टाइम आया 25 तो गिनती में। सो हमारे पास इवेंट कितना आएगा, जस्ट 1। सो अब जो है हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। कीमत पुट कर दो, एन ए है हमारे पास 1, वो है हमारे पास 36। अब नेक्स्ट है आपने 1 से लेकर 30 तक जो कार्ड है, अब रैंडमली उसमें से कोई कार्ड पकड़ना, वो कार्ड जो है बिटवीन और 17 से 22 के। अब बिटवीन जो है एक्चुअली में पीछे आंसर नहीं आता, आप फ्रॉम से हिसाब रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम 17 से लेके 22 तक हो। तो काउंट कर लो, पहले लिख लो इवेंट उवेंट क्या आपने इसमें लिखना है, लेट ए हो गया था, अब लिख लो इसमें बी, विल बी लिखोगे ज़्यादा बेस्ट है, विल बी द इवेंट फॉर नंबर बिटवीन, जो भी लिखना है उसको लिख लेना, ठीक है। अब 17 से लेके 22 तक काउंट कर लो, 17 18 19 20 सॉरी 17 19 और 20 21 22, तो 5 बन रही हैं। दोबारा काउंट कर ले, 17 18 19 20 21 और 22, 6 बन रही हैं भाईजान, ठीक है। दोबारा काउंट कर लेते हैं 17 से लेके 22 तक, 17 18 19 20 21 22, 6 बन रहे हैं। सो आपके पास इवेंट क्या आ गया, एन बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, आप पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस। एन बी कितना है जी 6, एन एस कितना है जी हमारे पास टोटल 30 हैं, कट कर लो कितना आएगा 1/5। सो ये हमारे इसका पार्ट था, सेकंड पार्ट जी। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है जी नंबर एटलीस्ट 20 होना चाहिए, ठीक है। तो कार्ड कितने थे हमारे पास, 1 से लेके 30 तक। अब 20 या 20 से ज़्यादा जितने मर्जी आ जाएं तो इसके लिए हम लोगों ने जो है बताना है, ठीक है। सो इसमें जो है पहले हमारे पास हो गया था इवेंट बी,
सो अब यहाँ पे आप लिख लो लेट सी, ठीक है, इस तरह से कॉम में विल बी द इवेंट, ठीक है। सो 20 को एक गिनो, 20 ये 10 आगे वाले कितने हो गए 10 और एक 11। सो हमारे पास जो इवेंट इसका बना वो बना बच्चों कितना 11। सो फॉर्मूला हमारे पास फिर अगेन सेम में आएगा, पी सी जो इवेंट लेट किया वो उसको यहाँ पे लिखना है। सो एन सी ओवर एन एस, कीमतें पुट कर देंगे 11। टोटल कार्ड कितने थे जी हमारे पास, टोटल कार्ड है 30। सो 11/30 जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है जी नंबर नॉट 27 एंड 29। नंबर जो है हमारे पास वो जो है नहीं होना चाहिए 27 और 29 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जितने मर्जी हो। टोटल कितने हैं 30, और कितने नहीं होने चाहिए 27 और 29, इन दोनों को निकाल दें 27 और 29 को। बाकी कितने बचे हमारे पास 28। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ई will be the event। सो अब 27 और 29 कितने, 2 हैं, तो बाकी कितने बचे हमारे पास, बाकी हमारे पास बचे 28। सो फॉर्मूला लगाएं हमारे पास पी ई इक्वल है एन ई ओवर हो जाएगा हमारे पास एन एस। अब इसमें जी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो 28/30, ठीक है, कट कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, 14 आ जाएगा और ये जो है 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा पार्ट, नंबर जो है बिटवीन होना चाहिए। अब बिटवीन से अगेन मैं फिर आपको बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था फ्रॉम, ठीक है। पीछे जो आंसर है फ्रॉम के हिसाब से ही आ रहे हैं, तो हम भी फ्रॉम के हिसाब से चलेंगे। 12 से 15 के दरमियान में आ जाए तो 12 1 हो गया, 13 2 हो गया, 14 और 15 टोटल कितने हो गए 4। सो यहाँ पे आप लोग लेट कर लें, लेट एफ विल बी द इवेंट। फर्ज किया एफ जो है वो इवेंट है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगेन जो है पी एफ इज इक्वल टू एन एफ ओवर एन एस। अब ये कितने काउंट किए थे हमने, 4 काउंट किए थे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे तो लिखना मैं भूल गया, पहले जो है इवेंट बना कितना वो लिख लेते हैं। तो एन एफ हमने लेट किया तो हमारे पास 4 ही बनते हैं, 12 13 14 15, ठीक है। सो 4 कीमतें पुट कर देंगे हम लोग। मोबाइल की सेटिंग ख़राब हो गई, वेट करें जी। तो बच्चों मोबाइल ने मुझे भी डरा दिया, गिरने वाला हो गया था। अच्छा जी, सो एन एफ हमारे पास कितना है जी 4, एन एस कितना है हमारे पास जी 30। सो इसको कट करके लिखोगे तो 2/15 हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, जिसके आई होप सो के सारे पार्ट्स हमारे पास डन हो गए। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है जी आयशा के जो पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, तो उसके फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो पास ना हो तो वो हमने फाइंड करके बतानी है, ठीक है। सो हमने लेट करना है जी ए जो है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है, सो पी ए हो जाएगा 0.85। आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, उसको हमने लेट कर लिया पी और ए डैश, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जो है पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ठीक है। ना हो प्रोबेबिलिटी के अंदर किसी चीज़ का होना जो है वो 100% हो तो उसको हम 1 से लिखते हैं, और 1 मतलब हो 100% है, पास होने के चांस कितने 0.85, तो 1 में से 0.85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि वो जो है एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकती। तो 0.85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.15। सो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है पास नहीं होगी। बाकी जो है 0.85 तो उसको बता ही दिया था उसने, ये पास हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें जो है हमसे क्वेश्चन ये है कि हमने जो है सिक्के और लूडो के दाने को दोनों को एक साथ जो है हमने डाई करना है, उनको उछालना है, उनको फेंकना है। सो उसमें जो है क्या चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो है पहले हेड आ सकता है, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड आ सकता है उसके साथ 2 आ सकता है, हेड आ सकता है उसके साथ 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इस तरह से टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना आ गया जी 12 आ चुका है, ठीक है। अब जो है इसकी नेक्स्ट शीट को ज़रा मैं देख लूँ कहाँ पे है जी। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका सैम्पल स्पेस हमने बना लिया था। अब
वो कह रहा है टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन अ डाइस, मतलब के कॉइन के ऊपर होना चाहिए टेल और डाइस पे नंबर कम अज कम 4 और 4 से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। सो टेल 4 एक ये खड़ा, टेल 5 एक ये खड़ा, टेल 6 एक ये खड़ा, तो 1 2 3 टोटल हमारे पास इवेंट कितना बन गया जिसका Na3 आ गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास है PA इज इक्वल टू Na/Ns। इसमें जी वैल्यूज़ को अब सब्स्टिट्यूट करवा दो, 3/12 कट करोगे 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो 1/4 चीज़ का हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है जी, हेड ऑन अ कोइन एंड द नंबर 2 3 ऑन अ डाइस, मतलब कि हेड होना चाहिए और नंबर 2 और 3 दोनों जो मर्जी हो, हेड हो और 2 हो, हेड हो तो 3 हो, तो ऐसे तो सिर्फ हमारे पास 2 हैं। सो हमने इवेंट लेट कर लिया जी बी, और उसके बाद हमने जो है उसको लिख लिया हेड 2 और हेड 3। सो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने इतने सवालों में अब इसको लगा लिया, अब तो कोई मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। NB/NS मतलब कि 2/12, 2 ही कम 2 और 2 6 12, 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कह रहा है जी हेड एंड टेल ऑन अ कॉइन, मतलब हेड भी हो टेल भी हो पर उसके साथ नंबर 6 होना चाहिए। सो वो तो हमारे पास एक दफ़ा ये है हेड 6 और टेल 6, एक ये, तो ये भी टोटल हमारे पास जिस इवेंट हमने लेट कर लिया इसमें C, और ये उसके बाद हमारे पास ये टोटल 2 बने हैं। सो अगेन जो है वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो कि हमारे पास है PC इज इक्वल टू NC/NS। NC कितना है जी 2, NS कितना है जी 12, 2 ही कम 2 2 6 12, 1/6। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमसे डिमांड उसने कर दी है इसके 4 पार्ट में, नॉट अ टेल ऑन क्वीन एंड द नंबर 5 ऑन अ डाइस, मतलब कि सिक्के के ऊपर टेल और डाइस के ऊपर 5 ये ना हो, बाकी जो मर्जी हो। तो इसके 2 तरीक़ाकार हैं, एक हैपनिंग के लिहाज से कि हो उस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, अब ना हो। टोटल कितने नताइज हैं हमारे पास, ये 12। सो 12 में से अगर हम बात करें एक उसने कहा टेल और 5 वाला निकाल दो, बाकी कितने बच गए 11। सो हमारे पास इसमें इवेंट जो आएगा ND जो है वो हमारे पास आएगा 11। सो सैम्पल स्पेस हमें पता है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो है PD इज इक्वल टू ND/NS, तो 11/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन जो है नॉट हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2, हेड नहीं होना चाहिए और नंबर 5 और 2 नहीं होना चाहिए। अब ऐसे हैं कितने हमारे पास, लेट कर लिए इवेंट हमारे पास जो है H5 और H2 ये ना हो, तो टोटल कितने नताइज थे 12 थे, 12 में से ये 2 निकाल दो तो बाकी कितने बच गए हमारे पास 10। सो NE हमारे पास बचेगा कितना जी 10। फॉर्मूला लगाएंगे PE इज इक्वल टू NE/NS। ठीक है, सो कीमत पुट करेंगे, NE हमारे पास 10 है, NS हमारे पास 12 है, कट हो रहा है तो जनाब आप कट भी कर सकते हो 5 और 6, तो आंसर कितना आएगा 5/6 इसका। ठीक है, सो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये आ चुके हैं कार्ड्स के रेलिवेंट, ठीक है, ताश के पत्तों के रेलिवेंट। अब वो कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे 52 हैं, अब उसमें से रैंडमली हमने कार्ड निकालना है और कार्ड क्वीन का है। ठीक है, सो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो सैंपल स्पेस तो आ गया सिंपल हमारे पास 52। अब वो क्वीन का हो, लेट A will be the event for queen। अब क्वीन के कितने पत्ते होते हैं उसमें जी, हम लोगों को पता है जी क्वीन के पत्ते होते हैं उसमें जी 4। सो फॉर्मूला लगाएं आप लोग, बिल्कुल इजी ये हो गया। अब तो PA इज इक्वल टू NE/NS, सॉरी NA हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 4/52, इसको कट कर लेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, तो आएगा हमारे पास 1/13। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं जी नेदर अ क्वीन आर नॉर अ जॉक, ना मतलब क्वीन हो और ना ही जो कह रहा हूँ जैक हो। ठीक है, ना क्वीन बेगम हो ना ही जो है गुलाम हो। सो इसमें लिखेंगे लेट बी will be the event for
ठीक है। आगे नैदरा क्वीन नौरा जॉक जॉक, फिर जॉक आ गया, पता नहीं कौन सा जॉक है, जैक, ये लिखना है आपने, ठीक है। सो क्वीन के कितने पत्ते होते हैं जी 8, जैक के कितने होते हैं जी 8, गलत बता गया मैं, क्या बताया, इसके 4 थे सॉरी, ये 4 और ये 4, टोटल कितने हो गए जी 8। अब हमारे पास टोटल है 52, 52 में से 8 को आप कर दो सब्ट्रैक्ट, सो हमारे पास ये बचेंगे कुल मिला के 44, ठीक है। तो 44 पत्ते जो मर्जी आ जाए, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ पे बनेगा 44। सो सैम्पल स्पेस जो है आपको पता है, ये इवेंट आपके पास बनेगा सॉरी NB44। सो फार्मूला लगाएंगे NB ओवर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है, दोबारा इसको कर लेते हैं, PB। अफ्तारी का टाइम है इसलिए जो है शायद कन्फ्यूजिंग हो रही है मुझे। अच्छा जी, NB कितना है जी 44 और NS हमारे पास कितना है जी 52। कट करके लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3s are 6। तो PB प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 11/13। उसके बाद इसी का ही लास्ट पार्ट हमारे पास बचा है कि रैंडमली जो है हमने पिक करना है कार्ड की डिब्बी में से, और वो डिब्बी में से पत्ता निकले जैक का, ठीक है। सबसे पहले सैम्पल स्पेस कर लो, लेट द सैम्पल स्पेस। तो टोटल कितने पत्ते हैं हमारे पास, टोटल पत्ते हैं जी हमारे पास 52, तो सैम्पल स्पेस आ गया सिंपल 52। अब इवेंट की बात कर लेते हैं, लेट ई विल बी द इवेंट। अब जनाब जैक के कितने पत्ते होते हैं, गुलाम के 4 होते हैं, सो NE हमारे पास कितना आ गया जी 4 आ गया। अब फॉर्मूला तो आपको आता ही है, ठीक है, लगाएं PE इज इक्वल टू NE ओवर NS। सो 4/52 कट करोगे तो आएगा हमारे पास 1/13। अब जी डायमंड ना हो, लेट B विल बी द इवेंट। अब डायमंड ना हो, डायमंड के कितने पत्ते होते हैं 13, 52 में से 13 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 39। सो सैम्पल स्पेस तो हमारे पास 52 और इवेंट हमारे पास आ गया 39। अब फॉर्मूला लगा लें आप लोग, जो है PB इज इक्वल टू NB ओवर NS। कीमत पुट कर देंगे हम लोग 39 और 52। कट हो रहा है 3 पे, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और उसके बाद 3 1s are 3, नहीं कट हो रहा था, नहीं हो रहा था, फिर 3 1s are 3, 22 नहीं कट हो रहा। सो 39 ओवर 52 हमारे पास जो है फाइनल इसका आंसर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 13 चैप्टर की 13.1 एक्सरसाइज, और यही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।